अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज जो है दी माफिया बॉस का एपिसोड जो है वो हम रीड आउट करेंगे। ना शुरू होने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। हमना ने गुस्से से उसे देखा। बस क्या रहे हैं? गुस्सा अचानक हवा की तरह रुका, इतनी तेजी से कि हमना को सांस लेना भी याद न रहा। उसके होंठ नन्ही साहित्यगी से बेहद मोहब्बत से हमना के होठों को चूमने लगे। एक लम्स, फिर दूसरा लम्स। हमना की आंखें हैरत से खुल गईं। जिस हाथ में ड्रिप लगी थी वो उठाने लगी, मगर मूसा ने सुनते हुए नहीं तो उसका हाथ पर अपना हाथ रख दिया। खामोशी में सिर्फ दो दिलों की धड़कनें बोल रही थी। हमना का दूसरा हाथ बेख्तियार बेड की चादर में जकड़ गया। वो कांप रही थी, गुर्बत से, एहसास से और उस मर्द से जो उसका शौहर था और उसकी कमजोरी थी। मूसा देर तक उसी नन्ही से उसी शिद्दत से चुनता रहा। जब पीछे हुआ तो हमना ने शर्म से भीगी आंखों से उसे देखा। उसके होठ नम थे, सांस भारी। मूसा ने उसकी आंखों में जानकर कहा, वो यमुना कोई और नहीं है, वो मेरी साली साहिबा है। यमुना की आंखें खुल गईं। मूसा ने संजीदगी से कहा, आपकी सगी बहन और मेरी हमशीरा बहन। यमुना हकलाई, हमशीरा मतलब? मूसा ने हल्का सा सिर झुकाया। मेरी माँ ने यमुना को दूध पिलाया था, इसीलिए वो मेरी और दानिश की बहन है। फिर उसने प्यार से हमना के माथे पर हल्की सी चपत लगाई। अब समझी बुद्धू? हमना ने फौरन मुंह बनाया। मैं भी ऐसे तो आपकी बहन हुई। मूसा ने उसको एक नजर देखा, फिर समझाया, मेरी माँ ने सिर्फ यमुना को दूध पिलाया था, इसीलिए वो मेरी और मेरे भाई की हमशीरा बहन गई। दूध का रिश्ता जिसने दूध पिया हो बस उसी तक रहता है। मुन्ना ने एक और सवाल करा, मगर ऐसे वो दानिश की बहन कैसे हुई? मूसा ने उसके बालों को प्यार से पीछे किया और कहा, मेरी जान, क्योंकि यमुना ने मेरी माँ का दूध पिया था तो यमुना मेरी माँ की तमाम औलादों की बहन है। मुन्ना ने समझते हुए कहा, ओ, अब समझे। मूसा मुस्कुराया और एक बार फिर उस पर झुक गया। उस पर सुनना लंबा था, गहरा था और यकीन से भरा हुआ, जिसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। काफी देर तक वो इसी तरह उसे चलता रहा, नरमी से, ठहराव के साथ, जैसे हर गुस्सा एक यकीन बनता जा रहा हो। आखिर हमना के सीने से एक कभी कभी सी सुस्ती निकली। मूसा ठहर गया, मुश्किल से पीछे हुआ और बस उसे देखता रह गया। उसके गुलाबी गाल, नाक की नोक, सोखी माइल, होठ हल्के से सूजे हुए और नजर झुकी हुई थी। मान ली, जैसे वो खुद को उसके हवाले कर चुकी हो। उन्होंने हल्का सा मुंह बनाया, आवाज नरम मगर लहरती हुई थी, यकीन करे मैं भागी नहीं थी, सच्ची। मूसा ने उसे देखा, इस बार मुस्कुराहट के साथ। मुझे मालूम है, दानिश ने सब बता दिया था। मैं चौंक गई। क्या? उसने जरा सा गुस्से से कहा, फिर भी आपने निकाह कर लिया? मूसा हल्का सा हंसा, वो तो वैसे भी करना था मेरी जान। और वो फिर झुकने लगा, मगर इस बार हन्ना ने फौरन अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। बस करें, आप आप कब से सुन रहे हैं? फिर जरा घबरा कर, मेरी ड्रिप लगी हुई है, हिल गई तो? मूसा ने उसके नाजुक हाथ को देखा, फिर आंखों में शरारत के साथ बोला, मेरी जान, इसके दौरान आप अपना हाथ हवा में उठा रही थी, ये मैं था जिसने पकड़ कर देखा। हन्ना ने फौरन नजर चुरा ली। हाँ बस ठीक है ना? मूसा की आवाज थी मगर मायने सही थी। आज रात तैयार रहना, ड्रिप भी उतर जाएगी तब तक। अन्ना के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मूसा फिर झुका, इस बार उसकी गर्दन को नरमी से चूमने लगा। न फौरन बोली, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मूसा एकदम रुक गया। उसने चौंक कर उसे देखा। कब हुई? आज सुबह। उसकी आवाज इतनी हल्की हल्की थी कि जैसे खुद से कह रही हो। मूसा के चेहरे पर फौरन फिक्र छा गई। अपना ख्याल रखना,
समझी? मैं ड्राई फ्रूट्स मंगवा दूंगा, वो खाने हैं, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अन्ना ने आहिस्ता से सिर हिलाया। जी। कमरे में खामोशी फैल गई। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रहे। अन्ना शर्म से बार बार नजर झुका लेती। मूसा? वो पूरी शिद्दत से, पूरी मोहब्बत से बस उसे ही देखता रहा, जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो, यही है, यही मेरी बीवी है, यही मेरी जिम्मेदारी है, और यही ही मेरी कमजोरी भी। वहां दूसरी तरफ दानिश अपने कमरे में तन्हा बैठा था। सामने लैपटॉप की स्क्रीन रोशन थी और उस पर एक ही नाम जगमगा रहा था, ईशा दी जर्नलिस्ट। दानिश ने बेड की पुष्ट से टिक टेक लगाई। आंखों में वही मखसूस चमक आ गई जो आमतौर पर किसी नए मौके से पहले आती है। उसने प्रोफाइल खोली। तालीम, करियर, अवार्ड, बेबाक सवालात, सच लिखने की जिद। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। बनोगी तो तुम मेरी ही। उसकी नजर फोन नंबर पर रुक गई। एक लम्हा सोचा, फिर नंबर मिला दिया। दूसरी तरफ दो दो रिंग के बाद आवाज आई, अस्सलामुअलैकुम। दानिश सीधा हो बैठा। वालेकुम अस्सलाम। खामोशी। फिर अचानक वो पहचान ली। तुमने क्यों कॉल की? आवाज में वही सख्ती। दानिश हल्का सा हंसा। अरे, अपनों को फोन करना कोई जुर्म होता है क्या? अगले ही लम्हे कॉल कट गई। दानिश ने स्क्रीन को देखा, फिर हंसते हुए मैसेज टाइप किया, जनाब आली, फोन उठाइए। चंद लम्हों बाद जवाब आया, क्यों उठाएं फोन हम जनाब? दानिश के होठों पर एक शरारत आ गई। बातचीत से ही तो बात बनती है ना जनाब आली। चंद सेकंड, फिर नया पैगाम, हमें किसी से फोन पर बात करने की आदत नहीं। दानिश ने फौरन जवाब दिया, तो क्या आज शाम हमारे साथ चल सकती हैं? पैगाम देखा गया, मगर जवाब नहीं आया। दानिश ने दोबारा लिखा, बस शाम की कॉफी। फिर भी खामोशी। दानिश मुस्कुराया। यह खामोशी उसे हार नहीं लग रही थी। उसने एक आखिरी तीर चलाया, आपके ऑफिस के बाहर एक ब्लैक लग्जरी कार होगी, बस उसमें बैठने की जहमत फरमाइएगा। इस बार मैसेज फौरन सीन हुआ। चंद लम्हों बाद जवाब आया, आप पागल हैं? दानिश ने हंसते हुए टाइप किया, अब आप पागल समझें या कुछ और, मैं तो आज शाम आऊंगा, और आप बैठेंगी भी, और आप बैठेंगी भी। शाम होने में चंद ही घंटे हैं, तैयार रहिएगा जनाब यादी। ईशा ने ऑफिस में फोन स्क्रीन देखी। होठों पर बेख्तियार एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। पागल, वो ऐसा से बोले, मगर इस बार आवाज में गुस्सा नहीं था। उसने फोन साइड पर रखा, फाइल खोली और काम में लग गई। मगर दिल दिल तो कहीं और, कॉफी की खुशबू में उलझ चुका था। दूसरी तरफ कमरे में हल्की सी खामोशी थी। ना बिस्तर पर नींद दराज थी, चेहरा दर्द, आंखों की गिर्द हल्की सी थकन सी लगी, और सामने सोफे पर बैठा मूसा। वो बोल नहीं रहा था, बस देख रहा था, इसी मोहब्बत भरी निगाहों से, जैसे देखते देखते उसकी सांसें भी हमला के वजह से बंधी हों। उसी लम्हे दरवाजा खटका। हमना सीधी होकर बैठ गई। आओ। इरफान अंदर आया। बॉस, बड़ी बेगम साहिबा ने मैडम के लिए सूप भिजवाया है। मूसा ने सिर हिलाया। ले आओ। मुलाजिमा ने ट्रे रखी। हमना ने सूप देखा तो फौरन ही मुंह बनाया, नहीं, मुझे सूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज ना। मूसा ने इरफान और मुलाजिमा को इशारे से बाहर जाने का कहा। कमरे में फिर वही दो लोग और वही खामोशी। मूसा आहिस्ता से उठा,
बिस्तर के किनारे पे था। चम्मच भरा और हमना के लब्बों के करीब लाकर नर्म आवाज में बोला, पी लो शाबाश। हमना ने बच्चे जैसा मुंह बनाया। मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक ही तो हूँ। मूसा ने उसे देखा, वही संजीदगी, वही फिक्र। बीपी लो है तुम्हारा, कमजोरी है, चिकन सूप प्रोटीन देगा। मुन्ना ने मुंह मोड़ लिया। उल्टी आ जाएगी। मूसा हल्का सा मुस्कुराया। नहीं आएगी बाबा। उसी लम्हे दरवाजा खुला, कोई अन्ना अंदर आई। लाला डॉन, लैब से ब्लड सैंपल्स लेने आए हैं। हाँ, आने दो, मूसा ने आराम से कहा। चंद लम्हों बाद डॉक्टर आया। अन्ना ने जैसे ही सुन फेंकी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बेख्तियार यमुना का दुपट्टा जोर से पकड़ लिया। आंखें नम हो गई। मूसा ने उसका हाथ मजबूती से थामा। यही हूँ, देखो मत बस। सैंपल ले लिया गया। डॉक्टर बाहर चला गया। मूसा फिर से सूप पिलाने लगा। अन्ना नखरे करने लगी, मगर यमुना आगे बढ़ी और नन्ही से बोली, पी लो हमना, ठीक हो जाओगी बेटा। अन्ना ने यमुना को देखा और उसी लम्हे दिल के किसी खाली कोने में गर्मी सी भर गई। वो कमी जो हमेशा महसूस होती थी, आज खामोशी से पूरी हो रही थी। यमुना ने खुद चम्मच उठाया, अन्ना को सूप पिलाने लगी। अन्ना आहिस्ता आहिस्ता पीती रही। मूसा दोनों को देखता रहा। आंखों में सुकून उतर आया। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आया। वो कमरे से बाहर चला गया। कमरे में अब सिर्फ दो बहनें थीं। यमुना की आंखों में नमी आ गई। मुझे हमेशा ख्वाहिश थी मेरी कोई छोटी बहन हो। यमुना की आवाज भी भरा गई। मुझे भी बहन की ख्वाहिश थी। अगले ही लम्हे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। देर तक बातें होती रहीं। यमुना को बारिश पसंद थी, यमुना को सर्दी, यमुना को चॉकलेट आइसक्रीम, यमुना को वेनिला आइसक्रीम, यमुना को रोमांटिक फिल्में, यमुना को एक्शन। यमुना को पढ़ना अच्छा लगता था, यमुना को लिखना। अदाकारों, पसंदीदा रंगों, बचपन की शरारतों तक बातें बहती नहीं। जैसे बरसों का रिश्ता एक रात ही पूरा हो गया हो। और बाहर राहदारी में खड़ा मूसा ये सब सुनता रहा। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, दिल में एक हुआ, या अल्लाह, इन दोनों बहनों को अब जुदा ना करना, इनको हमेशा यूं ही महफूज रखना। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। दूसरे शहर दफ्तर की इमारत से ईशा बाहर निकली तो सामने वही मंजर था। दानिश अपनी ब्लैक लग्जरी मर्सिडीज कार के साथ खड़ा था। ईशा ने अचानक जबान दांतों तले दबा ली और आंखें फैल गईं। ओह शिट, मुझे तो आज इसके साथ डेट पर जाना था। वो आगे बढ़ी। दानिश ने घड़ी पर एक नजर डाली, फिर ईशा को देखा। बस एक नजर। ईशा ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा, सॉरी, मैं भूल गई थी। दानिश ने कोई शिकवा नहीं किया, बस खामोशी से कार का दरवाजा खोला। ईशा खामोशी से बैठ गई। दानिश दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी चल पड़ी। ईशा ने साइड मिरर में देखा, पीछे गाड़ियों की कतार, गार्ड, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी। ईशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पूरे प्रोटोकॉल के साथ डेट पर लेकर जा रहे हैं आप तो। दानिश की आवाज पुरसुकून थी। गार्ड्स जरूरी है हमारी जिंदगी में। एक लम्हे का वक्फा, फिर नरम मगर वजनदार जुमला,